दुनिया में रविंद्रनाथ टैगोर अकेले कवि हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत का जनगण और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रगान पर भी उनका प्रभाव, उनकी छवि साफ नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रगान को जिन्होंने लिखा था, आनंद समराकून, वो विश्व भारती में टैगोर के ही स्टूडेंट हुआ करते थे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जनगण मन की, और ये जिक्र इसलिए क्योंकि भारत के राष्ट्रगान को लेकर अक्सर एक चर्चा रही है, या यूं कह लीजिए कि अफवाह रही है कि ये गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा था, उनकी तारीफ में लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर यह सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तो हमने सोचा कि आज आपको भी इसका पूरा सच बताया जाए। सोशल मीडिया पर जो सवाल है वो ये है कि क्या भारत का राष्ट्रगान यानी जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा था। दरअसल इस गीत को लिखे जाने की टाइमिंग ऐसी है कि सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। यह गीत लिखा गया था 1911 में। इसी साल अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सम्राट जॉर्ज पंचम ब्रिटेन से भारत आने वाले थे। पहली बार इसे दिल्ली दरबार कहा गया, यानी ये गीत ठीक उस वक्त लिखा गया जब जॉर्ज पंचम को भारत आना था। रविंद्रनाथ टैगोर पर नित्यप्रिय घोष ने एक जीवनी लिखी है, उसमें इस पूरे चैप्टर का जिक्र है। वो इस किताब रविंद्रनाथ टैगोर पिक्टोरियल बायोग्राफी में लिखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के एक दोस्त थे। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर से रिक्वेस्ट की कि जब सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए तो उनके सम्मान में कुछ लिख दें, ताकि दिल्ली दरबार में उनके सामने वो गीत पढ़ा जा सके और सम्राट खुश हो जाएं। नित्यप्रिय घोष लिखते हैं कि टैगोर ने उस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी अंग्रेजी राजा के सम्मान पर कोई गीत नहीं लिखेंगे, वो एक ऐसी शक्ति के सम्मान में गीत लिख सकते हैं जो सभी हिंदुस्तानियों के दिलों पर राज करती है। फिर उसके बाद ये गीत लिखा गया। यानी इस बुक के हिसाब से दो बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली तो ये कि हाँ, उन्होंने अपने मित्र के कहने पर यह गीत लिखा था ताकि उसे जॉर्ज पंचम के सम्मान में पढ़ा जा सके। लेकिन दूसरी बात यह है कि यह गीत उन्होंने जॉर्ज पंचम के सम्मान में या उनका नाम लेकर नहीं लिखा। ये गीत उन्होंने एक ऐसी शक्ति के लिए लिखा था जो भारत के हर नागरिक के मन में बसती है, उसके दिलों पर राज करती है। और इस गीत का ही असर था कि उसी साल कांग्रेस के अधिवेशन में भी इसे गाया गया, और जब भारत आज़ाद हुआ तो इसे राष्ट्रीय गान का दर्जा भी दिया गया। हालांकि उस वक्त ये अफवाह उड़ा दी गई कि यह गीत सम्राट जॉर्ज पंचम का स्वागत गीत है, और इस अफवाह को एक बड़ा वर्ग आज भी सच मानता है। हालांकि इसमें सत्यता है नहीं।